कक्षा 3 में दूसरा पाठ है प्रकृति का पास पड़ोस। ठीक है, पास माने नजदीक, पास माने नजदीक, जो नजदीक हो, नेरे जो उनका दिमाग में कि नेरे, तो जो नेरे नियर, और इसी से अंग्रेजी शब्द बना है नियर। नियर माने नेरे, लिखेंगे नियर माने पास। तो जो पास में है, अब पड़ोस माने अगल बगल, आमने सामने अगल बगल जो है नजदीक, जो नजदीक रहते हैं उसे पड़ोसी बोलते हैं, उन्हीं को पास पड़ोस कहते हैं। ठीक, यानी जो पास में रहने वाले जो लोग हैं, जो पास में रहने वाली चीजें हैं, उसे बोलेंगे पड़ोसी। पास में जो रह रहा है ना, जो लोग आस पास रह रहे हैं उन्हें कहते हैं पड़ोसी, उसी के नाम पर बना है पास पड़ोस। तो इसमें पास पड़ोस में कहानी है इरफान काका की। इरफान काका की झोपड़ी है, वो बरसात में क्या हो रहा है, बरसात में गिरने लगी, तो वहीं पड़ोस में रहने वाले रमन विवेक से कहता है कि झोपड़ी गिर रही है। क्या हुआ भैया, झोपड़ी अभी तो सही थी लेकिन ये गिर रही है। यानी वो झोपड़ी गिरने लगी, गिर गई। ठीक है, तो फिर जो पास पड़ोस में जो अगल बगल लोग रहते रहे, रमन विवेक तनवीर चाचा और सरला दीदी, ये सब आस पास रह रहे, इन्होंने इरफान काका की मदद की। सामान बाहर निकाला, कोई पुआल ला रहा, पुआल माने पैरा, पुआल माने पैरा माने जो धान का होता नहीं है, जब धान बिकट जाएगा नीचे का डंठल होता वो पैरा होता है। ठीक है, तो कोई पुआल ला रहा है, तनवीर चाचा सूखे बांस लाए गाड़ने के लिए, फिर इससे सब लोग मिलकर जो है झोपड़ी बनाई, नई झोपड़ी बनाई, सामान बाहर निकाला, सब अलग अलग किया। इरफान चाचा खुश हो गए। अब किसी के साथ अगर कोई घटना हो जाएगी, हमारे साथ मान लो किसी बच्चे के साथ, किसी के साथ कोई घटना हो जाएगी, तो जो यहाँ है वही हेल्प करेंगे ना, वही सहायता करेंगे ना, करना चाहिए। पड़ोस की सहायता करना चाहिए। क्यों? पहली बात तो सहायता सबकी करनी चाहिए। पड़ोस में हो, कहीं भी कोई मिल जाए, रास्ते में कोई मिल जाए, अंधा हो, हंसना नहीं चाहिए। कोई तमाम होते विकलांग चलते हैं, नहीं देख पाते, कहीं चढ़ रहे हैं, नहीं चढ़ पाते, तो तमाम लोग हंसने लगते हैं, देखो गलत है। क्योंकि आज वो लग रहा है, कल को तुम भी तो हो सकते हो। किसी की आंखें नहीं है, ठीक है, वो निकलना चाहता है, वो देखा जाए अंदर, तमाम बोल देते हैं। क्यों भाई? अरे हेल्प कर सको, सहायता कर सको, उसको हाथ पकड़, थोड़ा देरी तो हो जाएगी, हाथ पकड़ के बात कर दो, पास कर दो। ठीक है, रास्ते में कांटे पड़े होते हैं, आराम से चले जा रहे हैं, कांटा पड़े हो तो सब नाक के ऐसे चले जाएंगे, अरे हटा दो। अब ये सोचो कि कितना आदमी निकल रहा है, इतना है, उन्हें हटा महुनाटे महुआपन निकल रही हूँ। अरे तो अपने अपने कर्म अपने पास है ना, सबको करना चाहिए। रास्ते में कोई टीला रखा है, कोई ऊंचा रखा है, किसी को गिर जा रहा है, अड़ा के उसको हटा दो, उसको हटा दो। तो ये अच्छी सोचिए, ये अच्छे कर्म ही साथ में जाते हैं, कर्म ही साथ में जाते हैं। कोई किसी की बुराई करेगा, कोई किसी कुछ करेगा। पास पड़ोस में बुराई बहुत होती है, तो बगल वाली इन तरह क्यों, बगल वाला इन तरह क्यों, इन तरह करता, इन तरह करता, इससे क्या लाभ? पड़ोस की मदद कर सको तो अच्छी बात है। तो इसमें इरफान काका की नई झोपड़ी तैयार हो जाती है, सब लोग मिलकर तैयार कर, इरफान काका खुश होते हैं। और जब हम एक दूसरे किसी की सहायता करते हैं तो क्या होता है, जब एक दूसरे की सहायता करते हैं तो जब हमारी कभी जरूरत पड़ती तब वो सहायता करते हैं। समझ में आया? इसलिए कभी भी बगल में रहने वाले, कभी भी ये नहीं कि बगल में डाको पंजाब से काम मतलब नहीं। तो इसमें कोई, मैंने कहा था पास पड़ोस के लोगों को प्रणाम सलाम करना चाहिए, सही। जरूरत पड़ने पर पड़ोसी की मदद करना सही, अपने पड़ोसी की बुराई करना पड़ोसी के साथ मिलकर त्योहार मनाना सही, पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर खेलना सही। अच्छा, अगला प्रश्न है, तुम्हारे पड़ोस में बहुत गंदगी है, इसकी सफाई के लिए तुम क्या क्या करोगे? सही का निशान लगाना।
गंदगी को ऐसे ही पड़ा रहने दोगे? पड़ोसियों के साथ मिलकर सफाई करोगे? यदि तुम्हारा कोई मित्र सहारा लेकर चलता है, उसे तुम्हारे साथ खेलना है, तुम क्या करोगे? सही का निशान लगाना है। उसके साथ खेलने से मना कर दोगे? ऐसा खेल खेलोगे जिसे वह भी खेल सही है। अब इसमें आगे तुम्हारे पास पड़ोस में कौन रहता है, तुम अपने पड़ोसियों के साथ कौन कौन से कार्य मिलजुल कर करते हो, ये सब चीजें अपने से समझना है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का आशय ये है, पड़ोसी आस पड़ोस कोई भी रहता, किसी को भी कहीं भी कुछ बीते को बोल चाल नहीं होता, झगड़े हो जाते हैं, बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर कोई आपत्ति विपत्ति पड़ जाए, उस समय उसकी सहायता करनी चाहिए। यही तो तब दशहरा होली ये त्योहार आते थे, तो बड़ी से बड़ी दुश्मनियां खत्म हो जाती थी। जो तो त्योहार जाते हैं वो का दुश्मनी, वहीं से दोस्ती हो जाती थी, है ना। तो जब मान लीजिए किसी बात पर झगड़ा हो गया, किसी के मन में कोई दिमाग गड़बड़ हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, ठीक है, लेकिन जब कभी दिक्कत हो जाए, उस समय जब कोई सहायता करोगे, तो क्या उसके अंदर ये तो आएगा ना, यार मैं फालतू लड़ा था इससे और देखो मेरे मौके में काम आया, है ना। वो सब अपने अंदर का गिला शिकवा भूल जाएगा। लेकिन आजकल होता क्या है, अगर लड़ाई थोड़ी सी झटपट हो गई, थोड़ी सी बात में बात सुनी हो गई, तो अगर बगल में कोई आ रहा है, कोई किसी को मार रहा है, तो बहुत बढ़िया, बहुत बड़का हो रहा है, क्या होगा, इससे और अंदर और ज्यादा तनाव बढ़ेगा। ठीक है ना। मन में अगर हम सोचते हैं, मन वचन कर्म कहते हैं ना, मन वचन कर्म, हम पहले सोचते हैं, अगर आपके खिलाफ पहले सोचेंगे तो पहले अपना मन खराब करेंगे, फिर वो तरंगे जाएंगी अगले पर जिसके बारे में सोच रहे हैं, उसके भी अंदर होगा यार ये आदमी खराब है। फिर वचन मुंह से बोलेंगे और बुरा हो गया, फिर कर्म करेंगे और बुरा हो जाएगा। ठीक है, ये पाठ का मतलब है पास पड़ोस का मतलब जो पास नजदीक रहते हैं उन्हें पड़ोसी बोलते हैं, उनकी हमेशा हेल्प करना चाहिए। यहाँ पूरा महिलाएं जहाँ साफ करती हैं, बगल में देखा नहीं है तो ऐसे से पूरा ऐसे करती है ना, गलत बात है। वो भी आएगी, वो भी देखा नहीं है, वो भी ऐसे, तो बस वहीं पूरा इधर उधर होता रहेगा बस। अब देख लिया कि लड़ाई, इससे अच्छा उठा के भैया रोड में गड्ढे में फेंक दो, है ना।